हेलो एनिमे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनिमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं आपको डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो तेरुको के बड़े भाई को ढूंढ लेता है और उन दोनों को सेफ रख खुद ड्रम डिमन से लड़ने आ जाता है। तांजीरो ड्रम डिमन के हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत खराब रहती है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसके पैर और पीठ की हड्डी टूटी थी। दूसरी ओर जेनेत्सु और सोइची तांजीरो को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। तभी उन्हें ड्रम बजने की आवाज आती है और घर उल्टा सीधा होने से दोनों घर के बाहर आकर गिरते हैं। यहाँ तांजीरो अभी भी ड्रम डिमन के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तांजीरो उस डिमन से उसका नाम पूछता है तो ये डिमन अपना नाम क्योगाई बताता है। तांजीरो कहता है कि सुनो क्योगाई, मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें उस बच्चे का खून पीने दूंगा। ये सुन क्योगाई को गुस्सा आता है और वो और तेजी से अटैक करने लगता है। इस बीच क्योगाई को अपने पास्ट भी याद आता है, जहाँ वो एक लेखक होता है जो कि गाने लिखता था, पर उसके मास्टर को उसकी लिखाई और गाने पसंद नहीं आते हैं और उसे ताने मारते हुए उसके लिखे पेजों पर लात रख वहां से जाने लगता है। इस टाइम तक क्योगाई एक डीमन बन चुका था और वो गुस्से में फिर अपने मास्टर को मार देता है। कहानी प्रेजेंट में वापस आती है और यहाँ क्योगाई तांजीरो पर अब बहुत तेज अटैक करने लगता है, जिससे पूरा रूम ही गोल गोल घूमने लगता है, जिससे क्योगाई के लिखे पेज भी हवा में उड़ने लगते हैं। ये देख क्योगाई ड्रम्स रोक देता है और सारे पेजेस नीचे गिर जाते हैं, पर तांजीरो एक भी पेज पर पेन नहीं रखता है और अपना बैलेंस बनाता है। ये देख क्योगाई भी चौंक जाता है कि तांजीरो उसके लिखे हुए पेज की रिस्पेक्ट कर रहा है। पर वहीं तांजीरो फिर वाटर ब्रीथिंग की 9th फॉर्म स्प्लैशिंग वाटर फ्लो टर्बुलेंट का इस्तेमाल कर पूरे रूम में गोल गोल घूमने लगता है और क्योगाई कुछ समझ पाता। इतने में तांजीरो उसकी गर्दन काटते हुए कहता है कि तुम्हारा डीमन ब्लड आर्ट बहुत ही बढ़िया था। क्योगाई मरते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हें मेरा डीमन ब्लड आर्ट पसंद आया? तांजीरो कहता है, हाँ वो सच में बढ़िया था, और गौर से प्रे भी करता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ये सुन क्योगाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी तांजीरो उसके मरने से पहले उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। तभी वहां अचानक से यूशिरो की बिल्लियां उस ब्लड सैंपल को ले वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद तांजीरो जल्दी से तेरुको और क्योगी को ढूंढते हुए गेट खोलता है, जिससे तेरुको और क्योगी को लगता है कि कोई डीमन आया है और वह तांजीरो पर ही चीजें फेंकते हैं। तांजीरो बताता है कि अब डरने की बात नहीं है, मैंने उस डीमन को मार दिया है। इसके बाद तांजीरो क्योगी को उठा घर से बाहर आने लगता है। वहीं घर के बाहर जेनेत्सु को जब होश आता है तो सोइची उससे कहता है कि गिरते टाइम आपने मुझे पकड़ रखा था ताकि मुझे कुछ ना हो, उसके लिए थैंक यू। जेनेत्सु ये सुन खुश होता है। तभी उसे अपने सर से खून निकलता दिखता है और ये देख जेनेत्सु बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, क्या मैं अब मरने वाला हूँ? तभी उसे वहां अजनबी डीमन स्लेयर की आवाज आती है और ये डीमन स्लेयर को बाहर निकलते ही नेजुको की महक आ जाती है। जेनेत्सु इसे देख समझ जाता है कि ये तो 5th डीमन स्लेयर था, जो कि हमारे साथ ही उस फाइनल सिलेक्शन में था, लेकिन ये सबसे पहले ही वहां से चला गया था। अब ये डीमन स्लेयर नेजुको को मारने के लिए उस बॉक्स की ओर भागता है, पर जेनेत्सु बीच में ही उसे रोकता है और बताता है कि मैं भी एक डीमन स्लेयर हूँ तुम्हारी तरह ही। ये अजनबी डीमन स्लेयर कहता है कि तुम्हें पता है ना, इस बॉक्स में एक डीमन है, तो मुझे उसे मारने दो। जेनेत्सु बताता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे शुरू से ही पता था कि तांजीरो एक डीमन के साथ सफर कर रहा है, क्योंकि जब मैं पहली बार उससे मिला तो मुझे डीमन की आवाज आ गई थी। असल में जेनेत्सु को इंसान हो या डीमन हो या जानवर, उनकी सांस लेने से उनके रगों में बहने वाले खून तक की आवाज वो साफ साफ सुन सकता है और इससे उसे उनके मन की बातें जानने में मदद मिलती है। और जेनेत्सु बोलता है कि तांजीरो खुद एक डीमन स्लेयर होकर एक डीमन के साथ सफर कर रहा है, तो इसकी कोई अच्छी वजह होगी और मुझे तांजीरो की आवाज में नेकी सुनाई देती है, तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ। ये अजनबी डीमन स्लेयर अब जेनेत्सु की गर्दन पर तलवार रख देता है। वो कुछ भी नहीं सुनता है, पर जेनेत्सु फिर भी पीछे नहीं हटता है। ये अजनबी डीमन स्लेयर जेनेत्सु को लगातार पीट रहा होता है। तभी तांजीरो भी घर के बाहर आ जाता है
और वो जेनेत्सु को देखता है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जेनेत्सु तांजीरो से कहता है कि तुम्हारे लिए ये बॉक्स बहुत कीमती है, इसलिए मैंने इसे अभी तक बचा कर रखा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी वो अजनबी डीमन स्लेयर जेनेत्सु पर अब अपनी तलवार से अटैक करने वाला होता है। तभी तांजीरो उसे जोर से चिल्लाकर रुकने बोलता है और तेजी से अटैक करने के लिए उस अजनबी डीमन स्लेयर की तरफ बढ़ता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आखिर ये अजनबी है कौन और इसका मकसद क्या है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो अगर आप आने वाले एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।